नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक थप्पड़ ही काफ़ी है नींद से जगाने के लिए। जिस दिन से सुरभि ब्याह के ससुराल आई थी उस दिन से वह अपनी जेठानी की तारीफें सुन सुनकर थक गई थी। अपनी सगी जेठानी तो कोई नहीं थी, बस एक देवर था सासू माँ और पति अजय के अलावा ससुराल में। लेकिन अजय के ताऊ जी की बहू आशा जो रिश्ते में सुरभि की जेठानी लगती थी, वह सुरभि के लिए समस्या बनती जा रही थी। सुरभि का ससुराल और अजय के ताऊ जी का घर अगल बगल में ही था और सारा दिन दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। इसीलिए दोनों परिवारों को एक दूसरे की पसंद नापसंद सबके बारे में पता था। अब आशा को ब्याह करके आए काफ़ी साल हो चुके थे, इसीलिए सुरभि के ससुराल में भी उसकी बहुत इज्जत थी। शायद सुरभि की सास ये सोचती थी कि उनकी जेठानी की बहू की तरह उनकी अपनी बहू की भी हर जगह तारीफ हो। इसीलिए जब भी सुरभि कोई भी काम करती, सासू माँ झट से उसकी तुलना आशा के द्वारा किए गए काम से करने लगती। काफ़ी दिनों तक तो सुरभि जेठानी की तारीफें सुनती और खुद भी वैसे ही करने की कोशिश करती कि आशा भाभी ससुराल के सब लोगों के बारे में जानती समझती है, तो उनसे कुछ सीखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सुरभि को ऊब होने लगी, क्योंकि अब आशा की तारीफें सिर्फ घर बाहर के काम तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि अब सुरभि के पहनने ओढ़ने पर भी आशा की परछाई पड़ने लगी थी। सुरभि को गहरे रंग के कपड़े पसंद थे, पर जब वह अपना मनपसंद चटक लाल रंग पहनती तो तारीफ तो दूर सासू माँ के मुंह से झट से निकलता, आशा हल्के रंग के कपड़े पहनती है, बहुत खिलते हैं उसके गोरे रंग पे, और सुरभि मन महसूस कर रह जाती। यूं तो सुरभि बालों की चोटी बनाकर रखती थी, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे घने थे, पर अगर कभी वह ढीला सा गर्दन पर ढलका हुआ सा जूड़ा बना लेती तो पति अजय की शरारती आंखें उससे बहुत कुछ कह जाती। पर सासू माँ वही पुराना लाग अलापने लगती। आशा बालों को ऊपर उठाकर क्लिप लगाती है, और सासू माँ को कौन समझाए कि आशा भाभी के बाल छोटे हैं, और वैसे भी यह सब तो अपनी पसंद नापसंद पर निर्भर करता है। जिसे जैसा भाता है वैसा ही कर सकता है। कभी सासू माँ कहती, आशा तो सारा दिन खड़े खड़े गुजार देती है, मजाल है कि वह किसी के सामने बैठ जाए। अब ये सुरभि के लिए अजीब बात थी। ससुराल है कि जेल, जहाँ आप अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकते। पर उसके लिए राहत की बात यह थी कि न तो अजय इस तरह की बातें करता था, न आशा भाभी ने उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश की थी। बल्कि एक बार बातों बातों में सुरभि ने आशा से इतना दब कर रहने का कारण पूछा तो आशा भाभी का दर्द उनकी आंखों में छलक आया था। भारी आवाज में वह बोली, बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, मामा मामी के साथ रहती थी। माँ जी एक बार किसी काम से अपने गांव आई थी तो अपने लफंगे बेटे के लिए मुझे चुन लिया था। मामा मामी ने भी छुटकारा पाने के लिए विदा कर दिया। लफंगे मतलब? सुरभि ने हैरानी से पूछा तो आशा की आवाज़ तृष्णा से भर गई। अभी मिली नहीं हो ना, अपने जेठ जी से मिलोगी तो सब समझ जाओगी। मुझे चुना ही इसीलिए था ताकि मैं कभी मुंह ना खोल सकूं। न तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, न ही पीछे मायके में सहारा देने के लिए कोई है। मुंह खोलो तो किसके दम पर। यह सुनकर सुरभि का मन आशा के लिए दुख से भर गया। दरअसल सुरभि और अजय की शादी में उसके जेठ जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वह पिछले 2 साल से दुबई में थे। अब अगले हफ्ते वापिस आने वाले थे। आशा भाभी का अपने पति को लफंगा कहने का क्या मतलब था, यह सुरभि को उनके हाथे ही पता चल गया। पहली बार मिलने पर जब सुरभि जेठ जी के पैर छूने के लिए झुकी तो आशीर्वाद देने की बजाय जेठ जी ने उसकी पीठ पर बड़े भद्दे तरीके से हाथ फेरा और बोले, अजय की बीवी तो बहुत सुंदर है। उनकी इस हरकत से सुरभि के तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन बाकी परिवार वाले ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुक्र है कि अजय उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। फिर सुरभि की नज़र आशा की तरफ उठी तो आशा ने शर्म से आंखें नीची कर ली। सुरभि को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह बहाना बनाकर वहाँ से हट गई और अपने घर चली गई। उसके पीछे पीछे उसकी सासू माँ भी आ गई और उससे बोली कि अजय को इस बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, यह तो है ही ऐसा लफंगा,
तुम बस उससे दूरी बनाकर रखना और अकेले में उसके आसपास मत जाना। यह सुनकर सुरभि का खून खोल गया और बोल पड़ी, यह कैसी सीख है माँ जी? जेठ जी को उनकी हरकतों के लिए रोकने की बजाय आप मुझे रोक रही हैं कि मैं इसके बारे में अजय को ना बताऊं। इस घर में ऐसा ही चलता है। इस पर सासू माँ का जवाब था, हाँ यह तो हमेशा से ऐसा ही है। मोहल्ले की कई बहू बेटियों को परेशान कर चुका है, पर तुम्हारी ताई जी इस बात को स्वीकारती ही नहीं है। जब भी कोई उनके पास शिकायत लेकर आता है तो वह उल्टे उन्हीं पर दोषारोपण करना शुरू कर देती हैं और थोड़ा रुककर फिर अपनी आदत अनुसार बोली कि आशा को देखो कितने अच्छे से निभा रही है, तुम भी अपना मुंह बंद रखना सीखो। यह सुनकर सुरभि फिर सुलग गई और उसके मुंह से निकला, आशा भाभी निभा रही है क्योंकि उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त करूंगी। आपकी बात का मान रखकर यह बात मैं अजय को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। वैसे भी अगर जेठ जी ऐसे ही हैं तो क्या अजय उनकी हरकतों से वाकिफ नहीं होंगे? लेकिन फिर भी उन्होंने इस बारे में ना तो मुझसे बात की, ना ही किसी तरह से आगाह करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस तरह के लोगों से अपनी रक्षा अच्छी तरह से कर सकती हूँ। सुरभि की सासू माँ ने सोचा कि सुरभि को उसके जेठ के आसपास नहीं आने देगी तो ऐसा कुछ घटेगा ही नहीं, इसीलिए वह निश्चिंत हो गई। लेकिन होनी तो कुछ और ही ठान चुकी थी। कुछ दिनों बाद ताई जी के घर में जेठ जी लौटने की खुशी में पूजा का आयोजन करवाया गया। अब वहाँ तो सुरभि को जाना ही था, तो सुरभि गई भी और ठान के गई थी अगर कुछ भी बेहुदा हरकतें जेठ जी ने की तो उसका खामियाजा वह खड़े पैर भुगतेंगे, बाकी बाद में देखी जाएगी। पूजा खत्म होने के बाद जब सुरभि सबको चाय पकड़ा रही थी तो जेठ जी उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक कप चाय मुझे भी, यह कहकर उन्होंने सुरभि के हाथ से कप पकड़ने की कोशिश में उसके हाथ की उंगलियां मसल दी। इसके बाद सुरभि के हाथ से कप छूट गया। चाय आधी सुरभि के हाथ पर और आधी जमीन पर गिर गई। सुरभि के मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि कोई नजदीक आता, जेठ जी ने सुरभि का हाथ पकड़कर फूंक मारनी शुरू कर दी। अब तो सुरभि के क्रोध की सीमा नहीं रही। गरम चाय की जलन से ज्यादा अपमान की जलन थी और वह सुरभि से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसी हाथ से जेठ जी के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद दिया। तमाचे की आवाज के साथ मानो पूरा घर थम गया था और फिर ताई जी की गुस्से भरी आवाज आई, ए छोकरी, ये क्या बेहूदगी है? शर्म नहीं आती तुझे? निर्लज्ज, अपने बड़े जेठ पर हाथ उठाती है। इस पर सुरभि व्यंग्य भरी आवाज में बोली, माफ कीजिएगा ताई जी, मुझे निर्लज्ज कहने से पहले अपने बेटे की हरकतों पर ध्यान दीजिए, जो जब से वापिस आए हैं मुझे किसी न किसी प्रकार से छूने की कोशिश करते रहते हैं। इस पर ताई जी और जोर से चीखने लगी, अरे हिम्मत तो देखो इस कल की आई छोकरी की, मेरे विदेश से आए भोले भाले बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है और अब कैसी सती सावित्री बन रही है। इसके साथ ही सुरभि की सासू माँ की तरफ देख कर बोली, देख छोटी और ले आ पढ़ी लिखी शहर की बहू, देख कैसे आते ही इसने हमारे घर का तमाशा बना दिया। यह तो बिल्कुल भी आशा जैसी ना है। सासू माँ कुछ कहती इससे पहले ही अजय सुरभि का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो यहाँ से बहुत तमाशा हो गया, मुझे और कुछ देखना सुनना नहीं है। पहले चल कर अपने हाथों पर बर्फ मल लो और उसे लेकर अपने घर आ गया। पीछे ताई जी जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाँ हाँ ले जा अपनी बीवी को। और उसके बाद वहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ देख कर बोली, देखो भाई क्या जमाना आ गया है, सीधे साधे लोगों पर भी कलंक लग जाता है। इस छोकरी ने तो परिवारों के आपसी संबंधों का ध्यान नहीं रखा। और फिर सुरभि की सासू माँ की तरफ देखकर कटाक्ष किया, छोटी तेरी बहू तो बड़ी तेज निकली। इस पर सुरभि की सास का सब्र का प्याला छलक गया और वह हाथ जोड़कर बोली कि माफ करना जीजी, आपका बेटा कितना सीधा साधा और कितना भोला भाला है यह तो पूरा मोहल्ला जानता है। और परिवार की इज्जत और संबंध के बारे में जब आपने और आपके बेटे ने नहीं सोचा तो मेरी बहू और बेटा कैसे सोच सकते हैं? बड़ों से ही तो सीखते हैं छोटे। बहुत खुश हूँ मैं और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बहू आशा जैसी नहीं है। उस बेचारी को तो आपने खुलकर सांस भी नहीं लेने दी। गलत बात का विरोध करना तो बहुत दूर की बात है।
लेकिन मेरी बहू, उसे तो खुली हवा में सांस लेने की आदत है और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी। और आपको हैरानी होगी यह सुनकर कि अब उसने यह आदत हमें भी डाल दी है। आपने कभी अपने बेटे को ना रोकने की कोशिश की, ना ही उसे उसकी गलतियों का एहसास होने दिया। आज जो थप्पड़ सुरभि ने मारा है ना, वह थप्पड़ अगर आप अपने बेटे की पहली गलती पर मारती तो शायद आज यह दिन देखना ना पड़ता। यह कहकर सुरभि की सासू माँ भी हाथ जोड़कर वहां से निकल गई। पीछे खड़ी आशा सोच रही थी कि शायद अब उसकी सास में कुछ बदलाव आए, क्योंकि एक थप्पड़ ही काफ़ी होता है नींद से जगाने के लिए। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जो रिश्तों के आवरण में अपनी बदनीयती को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और हम में से ज़्यादातर का रवैया सुरभि की सास जैसा होता है। सामने मत पड़ो, अपने आप को बचा कर रखो। लेकिन क्या सच में इस रवैये से ऐसे गंदे लोगों का इलाज किया जा सकता है? आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।